टाइम्स ऑफ भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दीनहाटा इलाके के गीतलदा गांव में मौजूद है। गीतलदा आखिरी हिस्सा है भारत का जो कि बांग्लादेश सीमा से सटता है और ठीक इस वक्त हम जो रिवर फेंसिंग है, जो रिवर का एरिया है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ती है, उस हिस्से पे खड़े हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। ये सिंगमारी नदी है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये सिंगमारी है और ये भारत से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाता है और यहीं पे आपको जो चेक पोस्ट है वो बीएसएफ का नजर आएगा। बीएसएफ के जवान लगातार इस चेक पोस्ट पे मौजूद जो मुस्तैदी है उसके साथ खड़े रहते हैं, लगातार इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फेंसिंग की गई है वो बांस से की गई है, कोई परमानेंट यहाँ पर फेंसिंग आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा और यही कारण है कि ये जो परमानेंट फेंसिंग नहीं है इससे जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। उधर से दूसरी तरफ से बांग्लादेश से जो लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो भारत में घुसते थे और काउ स्मगलिंग का सबसे बड़ा ये अड्डा बन गया था, काउ स्मगलिंग का ये रूट बन गया था और यही कारण है कि यहाँ पर फेंसिंग की लगातार जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो मांग कर रहे थे। अब जब फेंसिंग की कवायद शुरू हुई है तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इसके ठीक तरफ, दूसरी तरफ जो नदी का उस पार का हिस्सा है वहां पर लालमुनी हाट जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है वो आता है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पे लालमुनी हाट है और बाकायदा वहां पर एक जो एयरपोर्ट है वो भी बनाया जा रहा है और अगर आप समझेंगे तो सामरिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी ये हिस्सा काफी अहम हो जाता है। ये जो पूरा रूट है ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, जो इलाका है, ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। बीएसएफ लगातार कोशिश कर रही थी इसे रोकने की, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो पानी भरा हुआ है, यही जो सिंगमारी नदी है ये जब बारिश में पूरा भर जाती थी, लबालब हो जाती है, उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काऊ की स्मगलिंग आसान हो जाती है क्योंकि यहां से नंबरिंग करने के बाद जो है वो गायों को भेजा जाता है और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो फिर नंबर के हिसाब से जो गाय है उसको ही उठा लेते हैं और जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से पानी के हिस्से से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अब जब पूरा जो फेंसिंग है वो हो जाएगा तो सिक्योरिटी मिलेगी, लोगों को सुरक्षा होगी और परेशानी लोगों को किसी भी तरीके से नहीं होगी। अच्छा, अब जब फेंसिंग हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। अगर फेंसिंग हो रहा है बॉर्डर का उस तरफ हो रहा है, अभी 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब सारे बंद हो जाएगा। 2 नंबर एक काम चीज जो आने जाने वाला सारे बंद हो जाएगा, तब दिक्कत कोई नहीं रहेगा। आप तो इसी गांव के हैं ना? हाँ, हम इसी गांव के हैं। क्या होता था जरा बताएंगे आप, कैसे होता था पूरा? पहले होता था, ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा होता था। जब ज्यादा पानी हो जाता है इधर उधर बढ़ जाता है। अभी जो तरकड़ा हुआ है इसमें क्या होता है, ये इसमें जब पानी होते हैं ना तब भर जाता है, तब क्या करता है बीएसएफ जवान जो होता है ना उसका भी मुश्किल हो जाता है ड्यूटी करने से, तब वो 2 नंबरी वाला क्रूज हो जाता है। क्या क्या यहाँ से स्मगल करते थे लोग? पहले गोरू जाता था, गोरू अभी ज्यादा नहीं जा रहा था, बंद हो गया, गोरू बंद हो गया। और टुपला उठला जाता था, फंचिटिल गंजा वो भी जाता था। स्मगलिंग का मतलब रूट बन गया था ये? ज्यादा आउट नहीं है, ऐसे पानी जब भर जाता है तब तो जाने का मौका मिलता है तब जाते हैं। यानी मौके की तलाश में लोग रहते थे? हाँ, मौके में क्या तलाश में रहते थे। अभी जब फेंसिंग हो जाएगी तो गांव वालों को तो दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या जमीन उमीन जो लोग मांग रहे हैं उनको दिया जा रहा है? हाँ, सब जमीन दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत पसंद नहीं है। अभी जितना 2 नंबर का काम है इससे तो रुक जाएगा? रुक जाए तो भला ही हो गया, अच्छा होगा, अच्छा हो गया, सुरक्षा के लिहाज से अच्छा है। अच्छा हो गया। आप लोग भी गांव के ही रहने वाले हैं? इसी गाँव का है हम लोग। तो अभी जो स्मगलिंग वगैरह होता था, अब जब फेंसिंग हो जाएगा तब तो रुक जाएगा पूरा रुक जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा क्योंकि नदी का ऊपर जो हमारा इंडियन का जमीन है ना, दिखाइए जरा। इधर उस तरफ जो ये नदी का पार होकर हमारा पूरा उधर 2 किलोमीटर तक हमारा जमीन है, इंडियन का जमीन है। उधर पूरा बीएसएफ का काटातार बन रहा है। अभी 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा बंद हो जाएगा। और अभी तो पूरा खाली है? अभी तो खाली, ये थोड़ा सा काटातार लगा हुआ है। पानी भरता जब भर जाता है ना तब आराम से इधर पूरा फुल हो जाता है पानी, तो अभी स्मगलिंग होता है। स्मगलिंग में क्या क्या करते थे ये लोग? वो तो मुझे मालूम नहीं है क्या क्या जाता है क्योंकि हम तो स्मगलिंग नहीं करते हैं ना। नहीं, मतलब क्या क्या जानकारी आप लोग को मिलती थी गांव में? मेरे स्मगलिंग का कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, क्योंकि इन चीजों के मैं अलग ही रहता हूँ। अलग लोग होते हैं इसके लिए अलग बंदा होता है कोई, वो तो मुझे पता नहीं है ना। तो ये जो हिस्सा जो बता रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही सिर्फ छोटी सी फेंसिंग है। ये जो छोटी सी फेंसिंग है बस यही अभी है? अभी यही है। लेकिन इसके उधर भी
पूरा बन रहा है। उधर बन रहा है। देखिए ये जो आप बांस देख रहे हैं यही इस वक्त जो है वो फेंसिंग किया हुआ है और इसके अलावा कोई भी फेंसिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये पूरा ओपन बॉर्डर एक तरीके से हम कहें तो आपको नजर आएगा। लेकिन बीएसएफ का जो पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। बीएसएफ की पोस्ट लगातार यहाँ पर बनी हुई है। बीएसएफ की टीम लगातार यहाँ से जो जांच है, जो निगरानी है वो करती है। लेकिन जब पानी आ जाता है तो फिर स्मगलर्स के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। यही कारण है कि अब जब पूरा फेंसिंग हो जाएगा उस इलाके में तो फिर ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी अहम हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि लालमुनी का जो इलाका है, लालमुनी हाट का, वो ठीक यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर में मौजूद है और वहां पर बांग्लादेश का एयरपोर्ट भी बताया जा रहा है कि बन रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि जो बाकी देश हैं, चाहे चाइना हो, उन भी जो है कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहा है। तो ऐसे में सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से ये काफी हिस्सा इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि यहाँ पर फेंसिंग के लिए भी लोग स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फेंसिंग हो जाएगी तो हमारी सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में हम मौजूद हैं। कूच बिहार के दीनहाटा के गीतलदा गांव में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं, इसी नदी को पार करने के बाद एक गांव है और गांव जो है उसके बाद फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। यहां से महज कुछ मीटर की दूरी पे जो है वो बांग्लादेश शुरू हो जाता है और ये आखिरी फेंसिंग का हिस्सा है जो अब तक यहां पर किया गया था। क्योंकि जो नई फेंसिंग हो रही है वो पूरे तरीके से पक्की बाड़ाबंदी है और वो जो फेंसिंग हो रही है वो जीरो लाइन से की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से घुसपैठिए हैं वो ना आ पाए। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो ये आखिरी फेंसिंग है और ये जो बांस बल्ले से घेरा हुआ आपको एरिया नजर आ रहा है, यही एक तरीके से टेम्पररी फेंसिंग जो है वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे की गई थी। और यहाँ पर जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये बीएसएफ का पोस्ट है। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और हर तरह से आपको जो लाइट्स है वो लगे हुए नजर आएंगे और यहीं से जो बीएसएफ है वो निगरानी करती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पे आप देख रहे हैं। संगेमारी नदी है ये और ये नदी बांग्लादेश में जाती है। आगे चल के ये जो नदी है ये बांग्लादेश में जाती है और स्मगलिंग का एक बड़ा अड्डा ये पूरा इलाका हुआ था। और पहली बार हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस जगह से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक वक्त पे वो हब हुआ करता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो अब इसके पार जो जीरो लाइन है वहां पर पक्की जो घेराबंदी है, बाड़बंदी है वो की जा रही है और बीएसएफ की कोशिश है कि वहां पर एक तरीके से जो बाड़बंदी है उसको मजबूत किया जाए ताकि घुसपैठिए जो हैं वो भारत में इंटर ना कर पाए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो जो बांग्लादेश का बॉर्डर है ये नदी पार करके गांव और उसके बाद फिर बांग्लादेश, तो सर यहाँ से कम 2 किलोमीटर है बांग्लादेश फॉरेन कंट्री। उसके बाद जो लालमुनी हाट है यहाँ से 13 किलोमीटर लगभग होगा। बांग्लादेश का हिस्सा है वो। हाँ सर, बिल्कुल सर। ये जो नदी है ये कहाँ से बांग्लादेश में जाती है? सर यहाँ से क्रॉस करके सर जो यहाँ से वो गुरुक मंडल कहता है वहाँ से सीधा मोगलहट से सीधा गुरुक मंडल से लालमुनी हाट सर घुसता है ये बांग्लादेश में सर। तो ये जो पूरा इलाका है अगर मैं आपसे पूछूं तो जो फेंसिंग पहले हुई थी, पहले तो ओपन बॉर्डर था, तो ये आखिरी फेंसिंग कहाँ पे थी? अभी सर यहाँ से आखिरी फेंसिंग है 2 किलोमीटर दूर है। अभी वहाँ जो बीएसएफ पोस्ट है बन चुका है। अभी वहाँ फेंसिंग शुरू होगा सर। पहले तो खुला हुआ था, अभी शुरू होगा सर। तो ये जो खुला हुआ था तो लोग आते जाते थे यहाँ पे इधर? सर किश्ती में जा रहे हैं सर, किश्ती में जा रहा है, आ रहा है बस हमारा गांव का जाड़ीदल्ला और दोरी बस किश्ती में जाने आने करता है सर। और उधर से बांग्लादेश सर कोई अगर है तो पुलिस वाला को रिक्वेस्ट करता हूँ उसको पकड़ सकता है सर। मतलब ये भी घुसपैठिए होते थे? हाँ सर, ये तो बिल्कुल सर। वो तो कभी कभार रात को आता है, कैसे पकड़ सकता है सर? ये तो आता है, कभी कभार तो आता है सर। तो अभी तक जो फेंसिंग है मेरे हिसाब से जो आप बता रहे हैं वो ये है जो नदी के किनारे ये घेरा हुआ है, अभी तक यही है सर। हाँ। इसके अलावा कोई मजबूत फेंसिंग अभी तक नहीं बना सर। अभी तो पोस्ट बन गया सर। गीतलदा और जाड़ीदल्ला दोली बस के अंदर जाड़ीदल्ला में पोस्ट बन चुका है सर। पोस्ट बना है, फेंसिंग का काम जारी है? फेंसिंग का काम चालू हो रहा है सर। चालू हो रहा है? हाँ, चालू हो गया सर। आप सोचिए कितनी दिक्कत थी। जमीन जो है सरकार चाहती थी लेना ताकि यहाँ पर बीएसएफ का प्रॉपर जो फेंसिंग है वो हो पाए, लेकिन जो यहाँ पर तृणमूल की सरकार थी उसकी उदासीनता देखिए कि उसने इस काम को रोका। वरना आज जो पक्की फेंसिंग है वो उस तरफ हो जाती और किसी भी तरीके से घुसपैठिए यहाँ पे नहीं आ पाते। क्योंकि घुसपैठ का एक बड़ा अड्डा बन चुका था, स्मगलिंग का अड्डा बन चुका था, काउ स्मगलिंग यहाँ से हुआ करता था। आप सोचिए अगर वो प्रॉपर बाड़बंदी हो जाती, प्रॉपर फेंसिंग हो जाती तो शायद इस तरीके से ये हालात नहीं होते। अभी जो फेंसिंग है वो देखिए टेम्पररी इसी तरीके से जो फेंसिंग है बांस बल्ले की सहायता से वो की गई है और बीएसएफ की पोस्ट यहाँ पर लगभग हर मैं कहूँ तो आपको हर 10 मीटर पे ही आपको नजर आएगी। यहाँ से कोशिश बीएसएफ की रहती है कि यहाँ से जो निगरानी है वो की जाए और कोई भी अगर यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से हालात बने, ओपन बॉर्डर है, तो दिक्कत आप लोग को सिक्योरिटी का भी होता होगा? वो तो दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ सुबह 8 बजे खुलता है किश्ती और 6 बजे बंद। हमें रिक्वेस्ट है वो 7 बजे तक कर दे, यही रिक्वेस्ट है हमारा।
और यहाँ जल्दी वहाँ बॉर्डर पे पहुंचवा दे, क्योंकि यहाँ ग्राम का बुरा दिक्कत हो रहा है। रात को वहाँ पूरा 6 बजे तक बंद कर देता है किश्ती। यहाँ किसी का बीमार हो रात को दिक्कत हो जाता है हमारा। यानी उस तरफ से 6 बजे के बाद बंद हो जाता 6 बजे का बाद बंद, है और अगर फेंसिंग हो जाएगी तो फिर तो सुरक्षा हो जाएगी। फिर तो सुरक्षा हो गई, दिक्कत कोई हमारा दिक्कत ही नहीं है। होगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अभी तक जो घुसपैठिए थे वो अगर जो आते थे उनके लिए तो ये फिर अगर फेंसिंग हो जाएगी तो फिर पक्का हालत खराब हो जाएगा। हाँ सर, वो तो होगा ही, क्योंकि वो रात को आता है। रात को कोई ड्यूटी वहाँ है ही नहीं, ड्यूटी तो यहाँ है। वहाँ रात को कोई आता है, फिर वहाँ तो ग्राम का दिक्कत होगा, वहाँ गाँव का गांव वालों को दिक्कत होती है। वो तो दिक्कत होगा ही। और ये जो फेंसिंग है ये आखिरी फेंसिंग है यहाँ पर जो किया गया है। हाँ सर, ये आखिरी है, वहाँ आगे तक है, वो ग्रह मंडल तक है, लेकिन वहाँ गांव पे अभी नहीं है। गांव पे अभी बटर वहाँ फेंसिंग बन रहा है, परमानेंट वाला परमानेंट वाला बन रहा है वो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा अभी बनने में। टाइम लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बांस बल्ले से किया गया है, ये आखिरी फेंसिंग है। और टाइम्स ऑफ भारत पे एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बॉर्डर के किनारे से हम दिखा रहे हैं, फेंसिंग के किनारे से आपको दिखा रहे हैं। और इसके ठीक पार ये जो शिरोमणि नदी है, इसके ठीक पार जो है आपको एक छोटा गांव नजर आएगा जहां पर आबादी बहुत कम है और उसके बाद जो है वो पूरा ओपन इलाका है। अच्छा, उसके ऊपर तो फेंसिंग नहीं की गई है, वो गांव से तो पूरा ओपन होगा उधर का इलाका। उधर तो ओपन है सर, अभी तो बिल्कुल ओपन है। जब फेंसिंग बन जाएगा ना, काटातार बन जाएगा, फिर हमारा बस आराम से तो यार उधर से अगर कोई चाहे तब तो इस गांव में आ सकता है यार। आ सकता है सर, बिल्कुल तो सही आ सकता है। फेंसिंग नहीं है तो आ सकता है सर, ये तो परेशानी होती होगी। वो तो बिल्कुल सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, जो ये गितलदा पुष्ट कमांडर है ना सर, बहुत अच्छा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। कोई बीमार वगैरह होगा रात को 2 बजे 3 बजे पुष्ट कमांडर को फोन कर देता है, पुष्ट कमांडर किस्ती से लाके भेज देता है। कल जैसे रात को 2 बंदा को बीमारी हुआ था, पेट के अंदर दर्द हुआ था, रात को आया था, डॉक्टर के पास गया था सर। तो ये देखिए, ये दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन ये इसी तरीके से निगरानी की जाती है। ये आखिरी जो बांस बल्ला आपको नजर आ रहा है, यही आखिरी फेंसिंग है जो हम कह सकते हैं अभी तक मौजूद थी, लेकिन अब इसके आगे जो बीएसएफ है वो अपनी परमानेंट फेंसिंग कर रही है और सुरक्षा के लिए ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। यही कारण है कि लगातार जो बीएसएफ है वो मांग कर रही थी कि प्रॉपर फेंसिंग कराई जाए और अब जो फेंसिंग है उसका भी काम शुरू हो गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पे आप देख रहे हैं और ये कूच बिहार के दीनहाटा के गीतलदा का आखिरी छोर है जहां से हम आपको ये रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, गीतलदा, दीनाहाटा, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल।